नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉग्स आर बेस्ट पेट्स बट नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर कीपिंग डॉग्स। कहने का मतलब है कि जो कुत्ते होते हैं वो मनुष्य के सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छे पालतू पशुओं में से एक है। मनुष्य ने अपने इवोल्यूशन के दौरान जो सबसे पहला पशु पालतू बनाया था वो कुत्ता ही था, जो शिकार के दौरान सहायता करता था मनुष्य के आवास की सुरक्षा करता था और साथ साथ मनुष्य का जो इंटरटेनमेंट भी करता था। मनुष्य खाली समय में अपने जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके साथ खेलते कूदते भी हैं, तो इसलिए जो पालतू कुत्ता होता है वो सबसे अच्छा दोस्त भी होता है और पालतू पशु तो होता ही है। लेकिन अगर आप कुत्ता पालना चाहते हैं या पाल रखे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपने उत्तरदायित्वों को जानें। कुत्ते पालने में जो आनंद है, उसके साथ खेलने में, उसको प्यार करने में या उससे प्यार पाने में, वो एक अलग चीज है, वो आपका अधिकार है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को समझना भी जरूरी है। आज अपने इस वीडियो में जो डॉग ओनर्स हैं या पेट ओनर्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं या आने वाले दिनों में कुत्ते पालने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये जो है आज मैं अपना वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास देश दुनिया की जो खबरें हैं जिनको आप सुनना और देखना चाहते हैं, उनको मैं वीडियो के रूप में इस चैनल पर अपलोड करता हूं और आप उन चैनल को देख करके आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये जो कुत्तों वाला मामला आजकल छिड़ा हुआ है देश में, ये उसी से जुड़ा हुआ एक मामला है। पूरे भारत में इस समय एक बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है कि कुत्तों के अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों के अधिकार। और स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन, वहां पर डॉग ओनर्स जो हैं या जो कुत्तों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जान देने पे तुले हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से लाठी और डंडा धक्का मुक्की तक कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, वो लोग हैं जो कुत्तों से परेशान हो गए हैं। आवारा कुत्तों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है और वो अब छोटे बच्चे, बूढ़े, वृद्ध लोग और यहां तक कि जो आउटडोर वर्कर्स हैं, हमारे ऐसे साथी जिनको दिन रात किसी भी समय सड़क पे काम करना पड़ता है, चाहे वो डिलीवरी बॉयज हों, चाहे ओला उबेर चलाने वाले टू व्हीलर राइडर्स हों, हमारे सफाई कर्मी हों, कूड़ा बीनने वाले लोग हों, उन सभी की जान के दुश्मन बने हुए हैं ये कुत्ते। किसी भी समय चार कुत्तों का झुंड सफाई कर्मी को या जोमेटो और स्विगी राइडर को दौड़ा लेते हैं। कई एक्सीडेंट्स भी इन कुत्तों के कारण हो चुके हैं और अगर एक्सीडेंट नहीं होता है और कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज हो जाता है। अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो कुत्ते उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये मामला पूरा स्पेशली दिल्ली एनसीआर और जो ये रीजन है, यहाँ पर काफी इस पर बहस चल रही है। सोशल मीडिया भी इस मुद्दे पर बहस का एक जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जुलाई में इस मुद्दे को उठाया था और अगस्त में उस पर ऑर्डर दे दिया और जो दिल्ली एनसीआर की सिविक अथॉरिटीज हैं उनसे कहा कि जितने भी ये आवारा कुत्ते हैं इनको तुरंत पकड़िए, पकड़ने के बाद इनको परमानेंट शेल्टर्स में रखिए। जैसे कि हम गौशाला खोलते हैं, वैसे ही इन कुत्तों को एक अलग जो है इनक्लोज्ड कैंपस में रखने की व्यवस्था करिए। इनको आम जनता के मध्य आवासीय क्षेत्रों में मत छोड़िए। जैसे ही यह मुद्दा आदेश आया, हमारे माननीय राहुल गांधी जी
तुरंत जो है इन कुत्ते प्रेमियों के बीच में कूद गए और उनके लिए बोलने लगे। उनको लगा कि शायद ये सरकार का डिसीजन है, पर मैं बता दूं ये सरकार का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। सरकार और सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य हैं, नहीं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लग जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो सोसाइटीज हैं हमारे बड़े बड़े शहरों में, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर ये अक्सर देखा गया है कि जो कॉमन एरियाज हैं, पार्क बने हुए हैं, लिफ्ट है, स्टेयरकेसेस हैं, वहां पर ये जो कुत्ते होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं, वो किसी न किसी को काट लेते हैं या डराते हैं, और उसके बाद वहां पर लोगों के मध्य आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, कुछ देर बाद हाथापाई शुरू होती है, फिर पुलिस केस बन जाता है, और फिर आप जानते हैं पुलिस क्या करती है, फिर दोनों लोग मुंह लटका के चले आते हैं, कुत्ते वाले अपना कुत्ता लेके घर चले जाते हैं, और जो कुत्ते से डर रहे थे वो भी अपने घर चले जाते हैं, बस दोनों की जेब खाली हो जाती है। तो कुत्ता आप पालिए, कुत्ता पालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुत्ता पालने से पहले जरूरी है कि कुत्ता पालक बनने से पहले आप अपने उत्तरदायित्वों को भी समझिए। आप समझिए कि आपका अधिकार है कि आप किसी भी जानवर को जो कि संभव हो उसको आप पाल सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटी के और लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उस सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। भारत में बहुत पहले से एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग डिसीजंस दिए हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का गाइडलाइंस है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज आपको कुत्ता पालने से रोक नहीं सकता है। आपका अधिकार है, आप कुत्ता पालिए। इसके अतिरिक्त आपका अधिकार यह भी है कि आप कुत्ते को लिफ्ट में घुमाइए, पार्क में टहलाइए, या जो कॉमन एरियाज हैं, स्टेयर्स हैं, बालकनी हैं, कॉमन वेज है, उनमें भी आप कुत्ते को लेकर के जा सकते हैं। कोई भी आपको इसके लिए रोक नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटीज को भी यह अधिकार है कि जो वहां पर आम लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनके भी अधिकारों को सुरक्षित करें, और उसके लिए वो कुछ कानून बना सकती है। आप जो पेट ओनर्स हैं उनके व्यापक अधिकारों पर कुछ रोक लगा सकती है। अब आइए समझते हैं कि ये जो सोसाइटीज हैं ये इनके क्या अधिकार हैं, और जो डॉग ओनर्स हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस चीज को यहां ध्यान से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो डॉग ओनर्स हैं, जब वो अपने कुत्ते को किसी कॉमन स्पेस में ले जाएंगे, लिफ्ट, पार्क या कोई भी कॉमन एरिया, तो उसको वो जो है कॉलर पहना के ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है उसके गले में पट्टा होना चाहिए, जिससे कि अगर वो किसी की तरफ लपके तो जो डॉग ओनर है वो उसकी चैन या रस्सी से उसको कंट्रोल कर सके और सामने वाले को क्षति होने से बचा सके। पहला ये अधिकार है सोसाइटी का, सोसाइटी के लोगों का। जो उनका अधिकार है वो आपका कर्तव्य है, और जो आपका अधिकार है वो उनका कर्तव्य है। अगर सोसाइटी ने कुत्ता टहलाने के लिए कोई टाइमिंग फिक्स कर रखी है कि डॉग ओनर्स इतने बजे से इतने बजे तक ही कुत्ता टहलाएंगे सोसाइटी में, तो उसको मानना पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि जिस समय पार्क में बच्चे खेल रहे हों उस समय आप अपने कुत्ते को लाके उसका पट्टा खोल दीजिए और वो बच्चों के साथ उलझ जाए। अगर सोसाइटी ने कुछ जगहों को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि यहां पर आप अपने पेट्स को नहीं लाएंगे, तो वो जो नियम है वो भी आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए सोसाइटी में कोई धार्मिक स्थान बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है,
और सोसाइटी ने कह रखा है कि आप मंदिर के आसपास कुत्ते को नहीं लाएंगे, क्योंकि वहां पर वृद्ध लोग पूजा पाठ महिलाएं कर रही होती हैं, उनके लिए वो एक पोटेंशियल जो है खतरा है। तो आपको वो कहना मानना पड़ेगा और उस स्थान में, सीमित स्थान में जहां अलाउड है, वहीं पर आप अपने कुत्ते को टहला सकते हैं। इस रूल को वायलेट नहीं करना है। जो पेट ओनर्स हैं, उनकी एक और जिम्मेदारी है कि उनका कुत्ता पार्क में या जो कॉमन स्पेस में, लिफ्ट में जो गंदगी करेगा, आप समझ सकते हैं कौन सी गंदगी, जिसको गंदगी करवाने के लिए ही पेट ओनर सुबह शाम लेके पता नहीं कुत्ता उनको टहलाता है कि वो कुत्ते को टहलाते हैं, उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी पेट ओनर की ही है। अगर हम बात करें शहरों में या गांव में, तो जो कुत्ते हैं वो सड़क के किनारे या किसी ऐसी जगह पे गंदगी कर देते हैं, खेतों में, इस तरीके से, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा विवाद का विषय नहीं बनता है। लेकिन आप ये समझिए कि आप कुत्ते को लेके जा रहे थे और किसी दूसरे फ्लैट की गैलरी में उसने पॉटी कर दिया, तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उस पॉटी को साफ करेंगे। बड़े बड़े सोसाइटीज में काफी विकसित जो शहर हैं, वहां पे डॉग ओनर्स अपने साथ एक पॉलीथीन लेकर के चलते हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो पॉलीथीन को हाथ में पहनकर उसे उठा लेते हैं, टिश्यू पेपर से साफ करके उसमें रख के और उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये जिम्मेदारी डॉग ओनर की ही है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जस्टिस कोड 2023 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को किसी पालतू कुत्ते ने काट लिया, तो उस कुत्ते के ओनर की यह जिम्मेदारी है कि जितना भी उसके इलाज में फाइनेंशियल बर्डन आता है, उसका भुगतान उसको ही करना पड़ेगा। और अगर उस व्यक्ति ने किसी कंपनसेशन की मांग की, तो उसका भुगतान भी डॉग ओनर को करना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई झगड़ा पुलिस थाना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लड़ झगड़ के थाने तक जाएंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, तो हार डॉग ओनर की ही अंत में होगी और आपको इलाज का खर्चा और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। पेट ओनर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तभी अपने कुत्ते को लेकर के बाहर निकले जब वो कुत्ते को कंट्रोल करने में सक्षम हो। मान लीजिए एक बहुत बड़ा कुत्ता है कोई, सपोज मान लीजिए डॉबरमैन या बुलडॉग, बहुत बड़े आकार का कुत्ता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और उसको लेकर के कोई बच्चा निकल जाता है टहलाने के लिए, 8 साल 7 साल का। जैसे ही वो कुत्ता एग्रेसिव होगा और आगे की ओर भागेगा, स्वाभाविक रूप से जो बच्चा है वो उस फोर्स को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा और अंततः कुत्ते की रस्सी उसके हाथ से छूट जाएगी। अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, आपके हाथ पांव में चोट लगी है और आप कुत्ते को संभाल नहीं सकते हैं, तो प्लीज कुत्ता लेकर के कॉमन एरियाज में, सोसाइटी में मत निकलिए। जब आप पूरी तरह से सक्षम हो तभी कुत्ते को बाहर लेकर के निकलिए, क्योंकि कुत्ते को कंट्रोल करना भी आपका ही दायित्व है। इसके अलावा जो सोसाइटी है वो एक रिस्ट्रिक्शन और लगा सकती है कि आप अपने फ्लैट में कितने कुत्ते पाल सकते हैं। एक सीमित संख्या में ही आप अपने कुत्ते जो है अपने फ्लैट में रख सकते हैं, 1 2 3। ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्लैट में डॉग ब्रीडिंग शुरू कर दें। मान लीजिए आपने अपने फ्लैट में, आपका फ्लैट बड़ा है, 4 कमरे का, 5 कमरे का, और उसमें आपने 10-12 कुत्ते रख लिए और वो रात में उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया 12-1 बजे, तो आप समझिए कि पड़ोसी के भी कुछ अधिकार हैं और वो अधिकारों का हनन होगा अगर कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे। इसलिए सोसाइटी कितने कुत्ते आप पालेंगे इसकी सीमा को निर्धारित कर सकती है और इस अधिकार जो नियम है इसको आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा सोसाइटी को जो आक्रामक ब्रीड्स हैं उनके पालने पर रोक भी लगा सकती है।
हाल ही में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जो बहुत आक्रामक जो ब्रीड्स होती हैं उसमें कुत्तों ने अपने मालिक को ही घायल कर दिया। अभी लखनऊ में अभी कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें जो कुत्ता था उसने अपने जो मालिक की माँ को ही इतना घायल कर दिया, इतना नोचा कि उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो इस प्रकार की घटनाएं होने से बचने के लिए सोसाइटी एग्रेसिव ब्रीड्स पे रोक लगा सकती है। इसके अलावा जो आपका पालतू कुत्ता है उसका रेगुलर वैक्सीनेशन हो, उसका टीकाकरण हो समय समय पर, और उसका हेल्थ चेकअप होता रहे। उसे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो रही है जो आगे चल के घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के और कुत्तों के लिए जो है खतरा बन जाए। इन सब की जिम्मेदारी भी डॉग ओनर की ही होती है। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से कुत्तों को ट्रेन करना भी जरूरी होता है, और जो नेसेसरी एटिकेट है उसको सिखाने की जिम्मेदारी डॉग ओनर की ही है। उस ट्रेनिंग का मतलब है कि जब आप ऑर्डर देंगे सिट, स्टॉप, तो वो रुक जाए। ये सब ट्रेनिंग, ये एटिकेट सिखाने वाले प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं। ये जिम्मेदारी डॉग ओनर की है कि वो उनको अपने जो पेट्स हैं उनको ट्रेन कराएं। इसके अलावा एक जिम्मेदारी और है डॉग ओनर की कि अगर कुत्ता बीमार है या उसके बीच में उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कंटेजियस है, तो वो उस कुत्ते को लेकर के पब्लिक में न जाएं, क्योंकि वहां पर और भी लोग अपने पेट्स को लेकर के आए होंगे और स्वाभाविक रूप से वो बीमारी एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में फैलेगी, फिर वो बीमारी एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाएगी। तो मित्रों, ये कुछ दायित्व थे, जिम्मेदारियां थी डॉग ओनर्स की। अगर इनका पालन वो करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये जो झगड़े होते हैं सोसाइटीज में कुत्तों को पालने को लेकर के, उन पर विराम लगेगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके वो पहचान वाले, जान पहचान वाले मित्र जिन्होंने अपने घर में कुत्ते पाले हुए हैं उनके मध्य इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।